आज विजयादशमी के महत्वपूर्ण पर्व पर शक्ति चेतना जन जागरण आत्मोत्थान शिविर के तीसरे दिन गुरु दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 10,000 से ज़्यादा नए भक्तों ने योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी तहसील में स्थित पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में 132वें त्रिदिवसीय शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिविर का लाभ लेने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त उपस्थित हैं। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम। मूल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की जय। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की कृपा एवं अनेकों दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद स्वरूप इस पावन पवित्र धरा, जो कर्म भूमि, धर्म भूमि, तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार की तपस्थली सिद्धाश्रम धाम है, विजयादशमी जैसा महत्वपूर्ण पर्व, गुरुवार का महत्वपूर्ण दिवस, ऐसे क्षणों पर मैं अपने दीक्षा प्राप्त करने जा रहे शिष्यों को, पूर्व में दीक्षा प्राप्त कर चुके शिष्यों को, चेतनांशों को, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं सहित समस्त धर्म में प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोगों को समर्पित करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज महत्वपूर्ण दिवस भी है। इस महत्वपूर्ण आत्मोत्थान शिविर का तीसरा दिवस भी है। आप सभी लोगों के साथ शिविर के 2 दिन की ऊर्जा भी जुड़ी हुई है। इस पावन पवित्र तपस्थली की विशेष ऊर्जा तो सदैव सभी के साथ जुड़ी रहती है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा जो हम आप सभी को हर पल प्राप्त हो रही है। गुरु दीक्षा के पावन पवित्र क्षण, महत्वपूर्ण क्षण, ये अनेकों प्रकार के संकेत देते हैं। स्वयं के परिवर्तन के लिए कि हम जब स्वयं हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि कहीं न कहीं हमारा कोई भाग्योदय होता है, हमारे जीवन के कोई न कोई शुभ क्षण हमारे साथ जुड़ते हैं जो पूर्व के संस्कारों से, कर्मों से हमें प्राप्त होते हैं। हमें ऐसे महत्वपूर्ण क्षण की प्राप्ति होती है कि जब हमें गुरु दीक्षा प्राप्त करने की भावना को लेकर के, निष्ठा समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के, भक्ति भावना को लेकर के चेतनावान गुरु के चरणों में उपस्थित होकर के दीक्षा प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं, विचार अपने मन मस्तिष्क पे लेते हैं। कहीं न कहीं शिष्य अपने आत्म कल्याण की भावना लेता है, अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान का कामना का भाव लेकर के मन के अंदर वो धर्म पथ पर चलने का संकल्प करता है, निर्णय करता है। यही पावन क्षण होते हैं। सही मायने में तो इन्हीं क्षणों से हमारे नवीन जीवन का जन्म होता है। बाकी जन्म तो अनेकों लोग लेते रहते हैं और यदि वो अध्यात्म धर्म पथ पर नहीं चलते हैं, उन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तो पूरा जीवन बेकार ही रहता है। वो कभी भी संस्कारवान नहीं बन सकते, कभी कर्मवान नहीं बन सकते, कभी पुरुषार्थ और परोपकार की भावना उनके अंदर बलवती नहीं हो सकती। भटकाव आना जीवन में सुनिश्चित हो जाता है। तो आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इन महत्वपूर्ण दिनों पर कहीं न कहीं आपके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि आपको गुरु दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विजयादशमी पर्व पर यह समाज के लिए भी एक अनुभव करने का, एहसास करने का क्षण भी होता है कि जहाँ आज समाज अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते में चल रहा है,
वहीं आज भी सत्य धर्म के राह पर चलने वाले लोगों की भूख मरती नहीं। वो किस तरह सदैव आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन डालते हैं, वह परिवर्तन कोई भी यहाँ पर देख सकता है कि अपार जन समुदाय एक साथ दीक्षा प्राप्त करने के लिए उपस्थित होता है, माँ की आराधना भक्त के रास्ते में चलने के लिए उपस्थित होता है, तीनों धाराओं में चलने के लिए उपस्थित होता है, अपने स्वयं के कल्याण के साथ परोपकार करने की कामना को लेकर के इस पवित्र स्थल पर उपस्थित होते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता ही इस भूतल का सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता का रिश्ता होता है। इससे बढ़कर के दुनिया का कोई भी दूसरा रिश्ता होता ही नहीं है। गुरु शिष्यों को अपने हृदय में धारण करता है, आत्मसात करता है। गुरु का संकल्प होता है, उस संकल्प को गुरु कभी नहीं तोड़ता। आप जब लोगों को दीक्षा दी जाती है उसके महीनों पहले से किस शिविर में मेरे कौन से लोग, कितने लोग दीक्षा प्राप्त करेंगे, उनके कल्याण की भावना को लेकर के मेरे कुछ अपने अनुष्ठान चलते रहते हैं। और जब दीक्षा प्रदान कर देने के बाद, शिविर के समापन के बाद भी उन शिष्यों के कल्याण के लिए मेरे द्वारा कुछ क्रम अपनाए जाते हैं। केवल एक बार दीक्षा प्रदान कर देने मात्र से उन क्रमों को पूर्ण नहीं माना जाता। मैं अपने कर्तव्य में के पालन में कभी किसी पक्ष की न्यूनता नहीं आने देता। शिष्यों का धर्म है, शिष्यों का कर्तव्य है कि इन सुनहरे सौभाग्य के क्षणों को प्राप्त करके जीवन पर्यंत तो अपने हृदय में संजो कर रख सकते हैं या नहीं रख सकते। उस ऊर्जा के प्रवाह को और गति दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यदि वे गति देते रहते हैं तो उनका जीवन उच्चता की ओर बढ़ता चला जाता है, उन्नति के पथ पर बढ़ता चला जाता है, संस्कारों के पथ पर बढ़ता चला जाता है, और वही संस्कार उनके जीवन में एक नवीन परिवर्तन लाते चले जाते हैं। हमें स्वयं अपने आप को बदलना है और जन जन को बदलने के लिए सतत प्रयास करते रहना है। पहले वर्ष में 1-2 बार और दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था। अब इस नवरात्र के शिविर में जो शिष्य दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं सौभाग्यशाली हैं। जो शिष्य रह जाएंगे उनको इसी शारदीय नवरात्रि पर, विजयादशमी पर्व पर ही दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वैसे मेरे द्वारा निर्देशन रहता है कि शिष्य जब ये दीक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाता, यहाँ के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देता है, संकल्प ले लेता है कि आगामी शिविर पर मैं दीक्षा प्राप्त करूँगा, अपने जीवन को नशे मांस से मुक्त कर लेता है, तो उसके साथ मेरा आशीर्वाद जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। माता भक्ति की आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा की आराधना बहुत सहज और सरल है। कोई भी अज्ञानता में हो जाने पर गलतियां, परम सत्ता के अलावा माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा इतनी सहज सरल साधना है कि माँ के अलावा हमें क्षमा करेगा कौन। अन्य देवों से भी सहज सरल साधना माता भगवती की है। बस जान करके हम कोई अपराध न करें कि जान रहे अपराध है, उसको अपराध को कर रहे हैं। साधना में आप अपने घर में, आपके पास जगह है, अलग कक्ष है, अलग कक्ष में पूजन कक्ष बना सकते हैं। एक कक्ष का कमरा है, वहीं पर किसी अलमारी पे भी पूजन कक्ष बना सकते हैं। किसी के पास उतनी भी जगह नहीं तो दीवार में भी छवि को टांग करके पूजन कर सकते हैं। कोई चौकी लगा कर पूजन स्थान को बना सकते हैं, जिसके पास जितनी सामर्थ्य हो। इस पर किसी की सामर्थ्य साधना आराधना में बाधक नहीं होती। आपके पास छोटी जगह है तो उस पर भी उस तरह आपके निष्ठा, विश्वास, समर्पण का फल आपको प्राप्त होता है। किसी के पास अनेकों कमरों का मकान है, वह किसी एक कमरे को पूजन कक्ष बना लेता है, जिसके पास जैसी भी सामर्थ्य हो। मेरे लिए, सभी के लिए समान भाव से द्वार खुले रहते हैं, समान भाव से आशीर्वाद जुड़ा रहता है। दीक्षा प्रदान करने के समय मेरे चिंतनों में भी कभी ऊंच नीच, छुआछूत, जाति भेद, आर्थिक सामर्थ्य का अंश मात्र भी चिंतन नहीं होता। मेरे लिए आप सभी लोग एक समान हो, एक समान मेरा संकल्प रहता है। आप किसी जगह पर बैठे हैं, कितनी दूर क्यों न बैठे हो, आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। चेतना तरंगें मेरी समान भाव से कार्य करती हैं। जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों के लिए आप अधिकतर संगठन की विचारधारा से पहले भी बहुत वाकिफ होंगे, जानकारी भी होगी, आगे भी प्राप्त होती रहेगी। कुछ मंत्र यहाँ प्रदान किए जाएंगे जो जीवन के लिए आपके मंत्र बहुमूल्य हैं। उन मंत्रों को माध्यम बना करके आप जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को तय कर सकते हैं। जो जानकारियाँ नहीं होगी शिष्यों के माध्यम से आपको जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी।
साधना संजीवनी छोटी पूजन वाली पुस्तक है नित्य साधना के लिए, उसमें भी सभी मंत्र, दुर्गा चालीसा का पाठ, गुरु चालीसा का पाठ, समर्पण स्तुति आदि सभी चीज़ें, सभी महत्वपूर्ण मंत्र दिए हुए हैं। उनको माध्यम बना करके नित्य की आप साधना को घरों में कर सकते हैं। हर जिलों में, हर तहसीलों में अधिकांशतः महाआरती का कार्यक्रम होता है। अपने पूर्व के जुड़े शिष्य संगठन के कार्यकर्ताओं को से जानकारी ले लेंगे, या सिद्धाश्रम जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसमें सभी जगह के एड्रेस दिए हैं, किस तहसील में कहाँ पर किस महीने किस तारीख को वहाँ पर महाआरती होती है, जिससे आप इस संगठन की विचारधारा से जुड़ करके कार्य करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। वर्ष में कभी भी आकर के शिष्य मुझसे यहाँ मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, माँ के दुर्गा चालीसा का पाठ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सदैव यहाँ का आशीर्वाद मेरा जुड़ा रहता है। शिविर के समय व्यक्तिगत मिलने का समय मेरे द्वारा किसी को भी नहीं दिया जाता। शायद यही एक इस भूतल का पहला एक स्थान होगा जहाँ मैं कोई भी भेदभाव ऐसे क्रम में नहीं करता। दुनिया का ढूंढने में भी कोई एक ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ कोई साधनात्मक अनुष्ठान कार्यक्रम, कोई चाहे कथावाचकों का चल रहा हो, चाहे किसी साधनात्मक किसी का चल रहा हो, 3-4 दिन का कार्यक्रम हो, धनवान लोग भी आते हों, धर्मवान लोग भी आते हों, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आते हों। जिस तरह मैं आपके समक्ष बात करता हूं उसी तरह उनको भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहते हैं फिर भी 1 सेकंड का समय अलग से मेरे द्वारा मिलने का कभी किसी को आज तक न दिया गया है, न दिया जा रहा है। इस स्थान का रिश्ता संभव से सभी के साथ जुड़ा रहता है। बस आवश्यकता है उसको गहराई से समझ सको। ये थोड़ा भी इस स्थान पर आपने देखा है, समझा है, तो बस उसको धारण करना सीख लो। धारण करके अमल करना प्रारंभ कर दोगे, आपके जीवन का कल्याण होगा, आपकी पीढ़ियों का कल्याण होगा। जो क्षण, जो सानिध्य मेरा प्राप्त हो रहा है, यह दुर्लभ क्षण है, दुर्लभ सानिध्य है, जिसे आने वाला समय इन क्षणों को प्राप्त करने वालों पर ईर्ष्या करेगा, सराहेगा कि सौभाग्यशाली थे, अपने आप को कहीं न कहीं दुर्भाग्यशाली मानेगा कि हाँ, हमने भी सुना था, हमें भी मौका मिला था, मगर हम उस सौभाग्य को नहीं प्राप्त कर पाए। अतः क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ की सभी क्रमों की जानकारियाँ कार्यकर्ताओं ने आपको बता ही दिया होगा कि आप अपने घरों में कम से कम 1 माँ का ध्वज ले जा करके घरों में माँ का ध्वज जरूर स्थापित करें। कहीं पर भी माँ के अपना आपके छत में जहाँ सुव्यवस्थित जगह हो आप वहाँ स्थापित जरूर कर दें। किसी किराए के मकान में रह रहे हैं जहाँ आपको छत उपलब्ध न हो, कोई ऐसी जगह हो तो घर के अंदर ही कहीं पूजन स्थान पे किसी जगह कर ले। यदि आपका अपना घर है तो घर के ऊपर ऐसी जगह पर ध्वज जरूर लगाएं कि घर में जब आप प्रवेश करो तो ध्वज आपको दिखाई दे। कोई दूसरा भी आपके घर के सामने आए तो उसे माँ का ध्वज दिखाई दे। माँ का ध्वज आप घर में जरूर स्थापित करें। यदि आपको कोई एलर्जी किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहती है तो माथे पर कुमकुम का तिलक उसे लगाएं। रक्षा कवच, रक्षा रुमाल जो दी गई उसको धारण करके रखें। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उसकी छूट मेरे द्वारा दी गई। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालयों में उनके अपनी ड्रेस कोड रहते, अलाउ नहीं रहता, उन समय पर उसको अब जेब में डाल सकते हैं या बस्ते में रख सकते हैं या घर में रख करके जा सकते हैं। कुछ ऐसी नौकरियां सर्विस रहती हैं जहां पर अगर चाहें तो रक्षा कवच डाल के नहीं रख सकते, मगर बाकी समय आप प्रयास करें कि रक्षा कवच, रक्षा रुमाल आपके पास रहे। रक्षा कवच पुरुषों के लिए रहता है, महिलाओं के लिए रक्षा रुमाल का क्रम रखा गया है, जो आशीर्वाद स्वरूप यहाँ से चिंतनों से जुड़ा रहता है। ये एक छोटे छोटे क्रम रहते हैं। दंड ध्वज आपके पास अवश्य आपके घरों में होना चाहिए। एक एक दंड ध्वज मैंने उसके विषय में विस्तार से पहले चिंतन दिया है, इसलिए उसके गहराई से उस पर चिंतन नहीं। अगर सायंकाल समय होगा तो फिर पुनः उनमें चिंतन दूंगा कि दंड ध्वज जितने सदस्य हो उतने दंड ध्वज घरों में जरूर होने चाहिए। और कम से कम जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं, आपकी तहसील की महाआरती, आश्रम में जब इस तरह के शिविर होते हैं तो आप दंड ध्वज अवश्य अपने साथ लाएं। उसके साथ उस दंड ध्वज में एक विशेष ऊर्जा जुड़ती चली जाएगी। आपके घरों में सिद्धाश्रम से प्राप्त, पवित्र दिव्य धाम से प्राप्त एक एक त्रिशूल जरूर स्थापित होने चाहिए। घरों में त्रिशूल स्थापित करें जिसमें माँ की ऊर्जा जुड़ी है, यहाँ की तीनों धाराओं की ऊर्जा जुड़ी हुई है, यहाँ का संकल्प जुड़ा हुआ है। सिद्धाश्रम धाम से स्टाल से प्राप्त करके जब भी जिसके पास समय हो, अभी है, फिर आकर के जब भी चाहें
तो माँ का त्रिशूल घर में अवश्य स्थापित करें। घर में किसी स्थान में कर सकते हैं, पूजन स्थान में कर सकते हैं, छत में कर सकते हैं, किसी कमरे में कर सकते हैं, अपनी बैठक में कर सकते हैं, जहाँ सुरक्षित रूप से उसको स्थापित कर सकें, रख सकें, और किसी जगह ऐसा ना जाम कर दे कि ज़रूरत पड़ने पर उसको निकाल ना सकें। जब आवश्यकता पड़े तो आप त्रिशूलधारी बन जाएं। कई बार समाज में ऐसी आवश्यकताएं बन जाती हैं, उस समय आपके हाथ में त्रिशूल होना चाहिए। ये ना हो कि हमने त्रिशूल को तो ऐसा गाड़ दिया कि निकल ही नहीं रहा। इसके विषय में भी मैंने पूर्व में अनेकों बार चिंतन दे रखा है। वर्तमान समय, आने वाला समय अनेकों परिस्थितियों के उतार चढ़ावों से गुजरने वाला समय है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक नारियल प्रसाद जो यहाँ पहले से लेकर उपस्थित हो चुके हैं, तो पहले से यहीं पर भी जब प्रणाम करेंगे तो चरणपाद को वहाँ पर स्पर्श कराते हुए ले जाके अपने घर में जा कर के फोड़ेंगे और प्रसाद खुद प्राप्त करेंगे, और 2-4 परिवारों को, कम से कम 5 सदस्यों को प्रसाद थोड़ा थोड़ा उस दे देंगे। किसी कारण से यहाँ पर नहीं ले पाए तो परेशान न हो। यहाँ से जाने के बाद जब उनके पास समय मिले, दिन भर का समय रहेगा, वो स्टॉल से एक नारियल प्रसाद ले सकते हैं और नारियल प्रसाद को ले जा करके घर में अपने फोड़ लेंगे। स्पर्श यहाँ करा सकते हैं, मूल ध्वज में, किसी भी जगह पर। इस धरती का कण कण चैतन्य है, कहीं से स्पर्श कराइए और ले जाके घर में ले जाइए, वहीं फोड़िए और वहीं प्रसाद बांट दीजिए। मेरा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहता। मैं समाज के अपने शिष्यों के दान के दिए हुए पैसे पर अपना जीविकोपार्जन न कभी करता रहा हूं, न भविष्य में कभी करूंगा। कोई शुल्क, दीक्षा, इसका भी कोई दक्षिणा मेरी नहीं रहती। हाँ, मेरा एक जो संकल्प है, जो शिष्य उस विचारधारा को समझते हैं, वो मेरे उस संकल्प के साथ अगर जुड़ सके, जो ये पवित्र स्थल, ये दिव्य धाम, ये सिद्धाश्रम धाम, जहाँ पर आज भी स्थापित शक्तियाँ हैं, आगे अनेकों दिव्य शक्तियों की स्थापना होनी है, इस पवित्र स्थल के निर्माण में मेरे द्वारा शिष्यों का कर्तव्य का बोध कराया गया है कि आपके पास यदि थोड़ी भी सामर्थ्य है तो अपने जीवन के उपार्जित धन का कम से कम 5% अंश, वैसे तो जो धर्म में, हमारे सनातन धर्म में दशांश समर्पण की बात कही गई है, मगर दशांश में भी मेरे द्वारा 5% की छूट शिष्यों को दी गई है। केवल 5% का समर्पण, निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ इस पवित्र स्थल पर समर्पित करें। कार्यालय से रसीद प्राप्त कर लें या बैंक अकाउंट जो रहता है उसमें डला करके जमा है तब रसीद प्राप्त कर लें। अपनी महारतियों में के जगह पर वहाँ भी पत्रक होते हैं, जो उनमें एंट्री करा करके चाहें 3 रास्तों के माध्यम से ही कि उस पत्रक में एंट्री कराएं, तभी जिसे यहाँ रसीद कट सके। जब यहाँ रसीद प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त कराएं, अकाउंट में डालें। उसके बाद जो जिसका 1-1 रुपया यहाँ पर समाज सेवा के कार्य में लगता है, आश्रम के निर्माण के कार्य में लगता है, वो महत्वपूर्ण यज्ञ स्थली, जिसके निर्माण में आपके परिवार का यदि कोई भी अंश लगेगा तो सौभाग्यशाली होंगे। बाकी किसी प्रकार का मेरा कोई शुल्क नहीं। मेरा आशीर्वाद समस्त शिष्यों के साथ सदैव जुड़ा रहता है। इन क्षणों पर भी मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ बराबर जुड़ा हुआ है। मेरी चेतना तरंगें सभी शिष्यों का स्पर्श कर रही हैं। मेरा आशीर्वाद तो सभी के साथ जुड़ा रहता है। अभी कल चर्चा चल रही थी, कैसे आया, बोले, उसने पूछा कि यहाँ क्या बस गुरुवर के चरणों की धूल माथे पर लगाने के लिए आते हैं। मैंने कहा शिष्यों की भावना है, मगर जब मैं इस मंच से जा कर के देखता हूँ रोज़ सायंकाल, तो सभी शिष्यों की चरणों की धूल मेरे सर से लेकर के पैर तक चढ़ी होती है। एक परत धूल की चढ़ जाती है। यह शिष्य और गुरु का एकाकार है, आत्मीयता का एकाकार है। न गुरु बड़ा है, न शिष्य छोटा है। हम सब एक हैं, उसी परमसत्ता माता भगवती के अंश हैं, माता भगवती के भक्त हैं, माता भगवती के शिष्य हैं। बस आवश्यकता है कि शिष्य भी अपनी चेतना को धीरे धीरे उन्नति के पथ पर ले जाएं। गुरु ने उस यात्रा को तय किया है। माता आदिशक्ति जगनी जगदम्बा की कृपा प्राप्त हुई है। गुरु आपका मार्गदर्शन बन करके समाज के बीच उपस्थित है और आप उस मार्गदर्शन में चलने के लिए सतत आगे बढ़ रहे हैं। यही एकाकार का रिश्ता है। यह ध्रुव सत्य है। दुनिया की कोई ताकत, यदि आप उस संकल्प पर अडिग रहे, उस संकल्प को यदि आपने नहीं तोड़ा, तो जीवन की इसी जीवन पर्यंत नहीं, मैं कह रहा हूं अनेकों जन्म तुम्हारी आत्मा सदैव मुझसे एकाकार रहेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोल जगदम्बा माते की जय।